हेलो, मैं सारमेज। कैसे हो आप सभी का मैं नितेश निराला इस प्यारे से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हाई स्कूल विद्याकुल पे बेहतरीन तरीके से स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कर रहे होंगे, है कि नहीं? बट कोई ना, आपका इंतजार हुआ खत्म और आपके सामने अध्याय 1 संख्या पद्धति का नेक्स्ट वीडियो आ चुका है, जिसके अंदर हम लोग प्रश्नावली 1.3 को कंप्लीट करने वाले हैं। जी हाँ, कौन सी? प्रश्नावली 1.3 को कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि मुझे पता था कि चुन्नू मुन्नू जैसे दिखने वाले छोटे छोटे बच्चे इंतजार कर रहे हैं, सर कहाँ चले जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं तो फिर कितने दिन बाद आते हैं। पर कोई ना छोटे छोटे बच्चों, इसलिए लोड नहीं देना चाहता, है ना? कोई ना, धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो चलिए बेहतरीन तरीके से इस वीडियो के अंदर हम लोग देखो, मैं आपके सामने देखो दिखा रहा हूं कि ये प्रश्नावली जो है ना 1.3, इसके अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे वो आज सब बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। और आप लोग बेहतरीन तरीके से वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना। आप लोग की सबसे बड़ी दिक्कत क्या रहती है? आप लोग वीडियो को अंत तक नहीं देखते, ये आपकी सबसे बड़ी दिक्कत होती है। आप थोड़ा सा नहीं समझ में आया तो बस वीडियो कट करके चल जाते हो, ये बहुत बड़ी गलती होती है आप लोग की। वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखो। कोई टॉपिक स्टार्ट हुआ, उस टॉपिक को एक बार समझ में नहीं आया तो उस टॉपिक को एक बार फिर से देखो, फिर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर देखो, फिर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर देखो। तो आपकी सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि आप लोग अरे समझ में नहीं आ रहा है, छोड़ो कट करो वीडियो। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है। धैर्य रखना पड़ेगा थोड़ा सा, कोई भी चीज सीखने के लिए थोड़ा धैर्य होना बहुत जरूरी है। कोई चीज ऐसे नहीं आने लगती, है ना? तो आप सब में बहुत धैर्य है और आप लोग शुरू से अंत तक मेरे 7 से 7 तक देखोगे और 40 मिनट के अंदर आपको पूरा इस एक्सरसाइज को चुटकियों में रटा दूंगा। चलो तो आइए देखते हैं कि आखिर इस क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस एक्सरसाइज में। तो हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे कि संख्याओं और संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है वो हम लोग इस प्रश्नावली 1.3 के अंदर पढ़ेंगे। मतलब जो हमारी प्रश्नावली 1.3 है बाबू, इस प्रश्नावली 1.3 के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस प्रश्नावली 1.3 के अंदर हम लोग पढ़ेंगे संख्याओं का दशमलव प्रसार। और आप जानते हो ना संख्याओं का दशमलव प्रसार, याद है? लास्ट क्लास के अंदर बताया था, शांत और अशांत, याद है ना? बस इन्हीं के बारे में जानेंगे, शांत और अशांत के बारे में। और उसके बाद अशांत आवर्ती जो संख्याएं होती हैं उनको परिमेय संख्या के रूप में कैसे बदला जाता है, ये भी कोई दूसरी एक्सरसाइज में नहीं बबुआ, हम लोग इसको भी इसी एक्सरसाइज में सीखेंगे, है ना? समझ गए ना मेरी बात को कि ये दोनों टॉपिक इसी एक्सरसाइज में है। दो टॉपिक बस, एक तो जानेंगे संख्याओं का दशमलव प्रसार और उसके बाद दूसरा जानेंगे कि जो संख्याओं को अशांत आवर्ती संख्याएं होती हैं उनको हम परिमेय संख्या में कैसे चेंज कर देते हैं सर जी, वही सीखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हम सबसे पहले जानेंगे कि जो संख्याएं होती हैं उसके बारे में। तो बेटा जी, लास्ट वीडियो के अंदर आप लोगों ने संख्या जाना था, कौन कौन सी संख्या जानी थी? कि एक होती है दशमलव वाली संख्या और एक बिना दशमलव वाली संख्या। बिना दशमलव वाली संख्या तो आप सबको बता चुका, अब हम जानेंगे दशमलव वाली संख्या कौन कौन सी होती है बबुआ। तो बेटा जी, जो दशमलव वाली संख्याएं होती हैं वो दो तरह की होती हैं। कितने तरह की? दो तरह की होती हैं। कितने तरह की? दो तरह की। कौन कौन सी? तो जरा ध्यान से देखना, एक होती है हमारी शांत, एक होती है अशांत। क्या होती है? एक शांत होती है और एक अशांत होती है बाबू, ठीक है? शांत मतलब ये होता है जो पॉइंट के बाद रुक जाए, चले ही ना, पॉइंट के बाद रुक जाए, चले ही ना, मतलब दशमलव तो हो, समझ गए बात, तभी तो पॉइंट लगेगा और फिर वो चलना नहीं चाहिए। अगर हम यहां पर एग्जांपल में दिखाऊं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। उदाहरण की बात करता हूं तो आप लोग देखना, जैसे मैं लिख देता हूं 1.5, तो आप देख सकते हो कि पॉइंट के बाद 5 पे खत्म हो गई, तो ये शांत दशमलव संख्या है। हम लिख देते हैं कि 1.54, हमने लिख दिया 1.54, तो ये भी पॉइंट के बाद रुक गई। आप भी लिख सकते हो कुछ, जैसा 17.335, ये भी आपकी क्या है? शांत दशमलव संख्या है, क्योंकि देखो ये पॉइंट के बाद रुक जा रही है पूरी पूरी। तीन संख्याओं को हम बोलते हैं शांत दशमलव संख्या। क्लियर है? ओके, अब जानते हैं अशांत कौन सी होती है। अशांत वो होती है जो पॉइंट के बाद रुकती ही नहीं है। अशांत वो होती है जो पॉइंट के बाद रुकती ही नहीं है। उदाहरण देखो इसका भी, उदाहरण इसका भी देखो, जैसे हम लिख देते हैं 1.54, 54, 54, 54, हम लिख देते हैं 2.3
3 3 3 ऐसे ये चल रही हैं, ये लो ऐसे ये चल रही हैं। और हाँ, ये 3 पॉइंट से ज़्यादा हम लोग नहीं लगाते, ठीक है ना, 3 पॉइंट से ज़्यादा। ये और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे हम लिख देते हैं कि 5.01 001 0001 ऐसे भी ये नंबर चलते हैं। हम लिख देते हैं 17.07 007 0007 ऐसे भी नंबर होते हैं। यानी हर बार 8 जीरो बढ़ाता चला जाए तो इसका मतलब अलग अलग नंबर। आपको समझ में नहीं आया? एक नंबर और देख लो, एक नंबर और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। एक नंबर और देखो, देखो ध्यान से समझना। एक नंबर मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं लिख देता हूँ कि 1.54231100895 कुछ भी जो इसके मन में आ रहा है, ऐसे भी अगर नंबर आते हैं ना तो वो भी आपके इसमें जाएंगे अशांत में। और अशांत क्यों बोलते हैं इन सबको? क्योंकि ये डैश डैश जो बना होता है यही बताता है कि अशांत है, इनका रुकने का नाम नहीं ले रही, इसलिए ये सभी की सभी हमारी अशांत संख्याएं हैं, ठीक है। अब तुम लोग इसमें एक प्यारी सी चीज आप लोग को समझ में आ रही होगी। अगर आप लोगों ने इस दोनों में देखे होंगे तो आपको एक प्यारी सी चीज निकल के आ रही होगी, प्यारी चीज समझ पे आ रहे होंगे कि आप जब इनको देखे होंगे तो ये दोनों नंबर पॉइंट के बाद कोई भी नंबर देखो बार बार रिपीट कर रहा है, जैसा ये 5 4 5 4 5 4 5 4, तो ये तो अशांत है क्योंकि रुक नहीं रही, लेकिन रिपीट कर रही है। और यहां पर भी देखो 2 के बाद 2.33 ये भी रिपीट कर रही है लेकिन रुक नहीं रही। तो जो पॉइंट के बाद रिपीट नहीं करती, मतलब रिपीट करती है, पुनरावृत्ति करती है ना, बार बार आता है, रुकता भी नहीं है, तो उन संख्याओं को बोलते हैं अशांत आवर्ती। क्या बोलते हैं? अशांत आवर्ती। क्या बोलेंगे बबुआ? अशांत आवर्ती। क्लियर हो गया? बहुत ही शानदार। यहां पर देखो 5.01 001, इसमें कुछ पता नहीं चल रहा, कोई रिपीट कर रहा है नहीं, तो जिसमें जो मर्जी आए आता रहे और अनंत तक चलता रहे, तो इन सभी संख्याओं को हम लोग बोलते हैं अशांत, क्या बोलते हैं? अशांत अनावर्ती। क्या बोलते हैं बबुआ? अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती, बस ना जोड़ दो, बस एक एक्स्ट्रा वर्ड हो गया, अशांत अनावर्ती। क्लियर है सभी को? सभी को मेरी बात समझ में आ गई? दशमलव के दो प्रकार, एक शांत होता है और एक अशांत होता है। क्लियर? उसके बाद मैंने बताया कि जो शांत होता है वो पॉइंट के बाद रुक जाता है, जो कि ऐसे कुछ नंबर जो कि आपने हमेशा देखे। अशांत में दो कंडीशन बन जाती है, एक तो रुकता नहीं है, ये वाला साइन बताता है, और दूसरी बात क्या होगा, कभी पॉइंट के बाद कोई नंबर बार बार आएगा और कभी क्या होगा, कोई नंबर रिपीट ही नहीं करता और वो रुकता भी नहीं है। तो जो कभी रिपीट भी नहीं करता कोई नंबर और रुकता भी नहीं, तो उसको हम अशांत अनावर्ती बोलते हैं। और जो पॉइंट के बाद रिपीट करता है और रुकता भी नहीं है, तो इसका मतलब वो अशांत आवर्ती है। आप लोग एग्जांपल से समझ गए होंगे। क्लियर है? बहुत ही शानदार। आइए अब आगे बढ़ते हैं बेहतरीन तरीके से। चलिए अब मैं आपके सामने प्यारे प्यारे देखो यहां पर कुछ क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, और इनमें क्या लिखा है कि बिना लंबे विभाजन प्रक्रिया किए बिना निम्नलिखित के संख्याओं के दशमलव प्रसार बताओ, शांत है या फिर अशांत। आपको कहता भाग मत दो, बिना भाग दिए बताओ। तो आपको एक प्यारी सी बात मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा बबुआ, एक प्यारी सी बात, कि मान लो ये हमारे पास क्या है, अंश है। क्या है? ये हमारे पास अंश है। क्या है? अंश। अंश बटे हर, ये हमारे पास है अंश बटे हर। अगर कभी भी हर को हम क्या कर देते हैं, हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड, अगर हर का गुणनखंड ऐसा हो जाए, 2 की पावर कुछ बन जाए, 2 की पावर या फिर 5 की पावर कुछ बन जाए, या फिर 2 की पावर भी कुछ बन जाए और 5 की पावर भी कुछ बन जाए, तो इन तीनों कंडीशन में बाबू हमेशा याद रखना कि वो जो नंबर होगा वो भाग दोगे तो हमेशा शांत होगा, मतलब पॉइंटवा के बाद जाकर रुक जाया करेगा, कोई कितनों भी नंबर के बाद रुक जाएगा। समझ में आया? चाहे सिर्फ 2 की पावर कुछ बने, जैसे 2 की पावर 2 बार जा रहा है कोई नंबर, या तो हो सकता है 5 की पावर कुछ बन रहा हो, 5 से कट रहा है, या फिर दोनों से कट सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि 5 और 2 मिलते हैं तभी 10 बनता है, और जब 10 आता है तभी कहीं ना कहीं हमें पॉइंट मिलता है ना, इस वजह से। अभी सर समझ में नहीं आया, फिर से समझो। मैं आपको एक उदाहरण लेता हूं, आपके लिए एक प्यारा सा उदाहरण लूंगा, आपके लिए एक प्यारा सा उदाहरण लेता हूं।
क्योंकि बिना उदाहरण के आप लोग समझ नहीं पाते ना बबुआ। चलो देखो ध्यान से, मान लो हमारे पास एक प्यारा सा उदाहरण है। उदाहरण क्या है देखना, उदाहरण, चलो अभी समझ में आ जाएगा। जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं 5/20, लिख दिया ना 5/20, ठीक है ना। पहली बात तो अगर ये कट रहा है तो उसको हम हल करके काट देंगे, सरल कर लेंगे। तो जैसे ये कट रहा है ना 5 से, तो 5 से कम 5, 5 चौके 20, है ना। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, कैसे लिख रहा हूं मैं भी जी। अब मैं इसको काट रहा हूं जैसा, तो ये 5 से कम 5, 5 चौके 20, तो 1/4 आ जाएगा। तो मैंने क्या कहा कि ये शांत है या अशांत, उसके लिए हर को तोड़ दो, हर का गुणनखंड कर लो। तो हर का गुणनखंड मतलब 4 को हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे कुछ इस तरह से, है ना। तो 2 से काटोगे तो 2 दूनी 4, फिर से 2 से, तो 2 1 कम 2। तो यहाँ पर जो तुम्हारे पास 4 था हर, उसको तोड़ा तो 2 2 बार आए, इसलिए 2 की पावर 2। और याद करो, देखो 2 की पावर कुछ बन रहा है, तो यहाँ पे देखो 2 की पावर कुछ भी बन जाए तो वो शांत होता है। इसका मतलब ये हुआ राजा जी, ये हमारे पास ये वाला जो पार्ट्स हो गया, ये बताता है कि ये जो नंबर था वो हमारा शांत था। तो लिख देंगे हमारे पास ये जो नंबर आया है ये वाला, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा शांत। क्या हो जाएगा, शांत। क्लियर है मेरी बात, हर किसी को समझ में आ गई। ओके, एक एग्जांपल और, नहीं एक एग्जांपल तो और बनता है, एक एग्जांपल तो और बनता है, ठीक है ना, एक एग्जांपल तो और बनता है। चलो एक उदाहरण दूसरा देखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक प्यारा सा क्वेश्चन और दिया है। मान लेते हैं कि 5/5 हमारे पास कितना दिया हुआ है, एक ऊपर हम 5 न लेकर के कोई 51 ले लेते हैं। चलो 51/125 है, ठीक है ना, ये है। तो देखो ये कट नहीं रहा, कोई बात नहीं, तो हर को सिर्फ तोड़ डालो, मरोड़ डालो। तो 125 को तोड़ोगे बबुआ तो 5 से कटेगा, 5 दूना 10, 5 5 25, फिर से 5 से, 5 5 25, और फिर 5 से, 5 1 कम 5। इसका मतलब ये हुआ, क्या हुआ कि 125 को सर जी आपने तोड़ा तो ये 5 3 बार आ गया, और आपने बताया है कि अगर सिर्फ 5 का भी पावर कुछ बन जाए तब भी वो शांत होता है। इसका मतलब ये नंबर आपका क्या हो जाएगा, शांत हो जाएंगे। अगर इसके साथ कोई तीसरा आ जाएगा ना तो ना बनेगा। ये इस बात को भी नोट रखना कि अगर कभी 2 की पावर m है, इसके साथ मान लो 3 आ गया, या फिर मान लो कि 2 की पावर इतना है 7 आ जाए, यानी कुछ भी अलग से नंबर आ जाए, 5 है और मान लो इसके साथ कितना आ जाए, मान लो 7 आ गया इसके साथ भी, या फिर मान लो कि अगर 2 की पावर भी कुछ है और 5 की पावर भी कुछ है और इसके साथ 7 या कुछ और आ जाए, तो इन कभी इन कंडीशंस में भैया शांत नहीं होगा, ये हर कंडीशन में अशांत हो जाएगा, ये हर कंडीशन में अशांत होगा। इस बात को भी नोट कर लेना। इस बात को मैंने लाल से लिखा है क्योंकि ये खतरे की निशानी है। समझ गए मेरी बात को, क्लियर है। मतलब सिर्फ 2 की पावर हो या तो फिर 5 की पावर हो या दोनों एक साथ आए, पति पत्नी है, कहते हैं रहेंगे तो साथ, या फिर अकेले अकेले रहेंगे, किसी और के साथ नहीं रहेंगे। क्लियर है, बहुत ही शानदार। चलिए अब आते हैं प्यारे प्यारे आपके बुक के क्वेश्चंस को करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन तो आप लोग कर सकते हो, ये क्या करेंगे आप, देखो इसको काट रहा है तो काट दो, कितने से कट रहा है, 4 से, तो 4 से काटो। देखो 4 9 36, पहले तो एक बार मैं क्वेश्चन लिख दूं क्या हो। चलो मैं एक बार जब क्वेश्चन को करते हैं तो एक बार हल डालते हैं, और हल डालने के बाद भैया क्वेश्चन को उतार लेते हैं। क्वेश्चन दिया है 36/100, यही लिखा है। अब क्या करेंगे, देखो 4 से कट रहा तो 4 9 36, और 4 से काटोगे तो 25 बार में कटेगा। कहने का मतलब हमारे पास कितना आ जाएगा, 9/25। क्लियर है। और 25 को अब हमें क्या करना पड़ेगा बबुआ, हमें 25 को तोड़ना पड़ेगा, पता है ना। 25 को हमें क्या करना पड़ेगा, 25 को तोड़ना पड़ेगा। अभी सर आप बताए थे, तो 25 लिखेंगे और तोड़ोगे तो भैया ये 5 × 5 बनेगा, यानी 5 की पावर 2। तो यहाँ पर लिखेंगे, जब लिखेंगे ऐसे, यहाँ दी हुई परिमेय संख्या का, ऐसे लिखना भी होगा, यहाँ दी हुई परिमेय संख्या का, यहाँ दी हुई परिमेय संख्या का हर किसके फॉर्म का है, 2 की पावर m × 5 की पावर n, चाहे जिसके फॉर्म का बन जाए, चाहे ये सिर्फ अकेले आए चाहे 2 वाला है, हम यही चीज लिखेंगे हर बार, ठीक है, के रूप का है, के रूप का है, ठीक है ना। अतः जो नंबर था क्या था, 36/100
36/100 शांत है। क्या है? शांत है। क्लियर है? देखो कितना इजी तरीके से मैंने बता दिया, है ना आसान, और बहुत ही शानदार तरीके से मैंने बता दिया। ओके चलो अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं। देखो इस क्वेश्चन में अगर आप 11 को देखोगे तो 11 को कटेगा 11 इंटू 1, यानी इसका हर जो है 2 का और 5 का फॉर्म दे ही नहीं रहा। इसका मतलब ये हमारे पास 1/11 हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी? अशांत। क्या हो जाएगी? अशांत। क्लियर है? बहुत ही शानदार, इजी है ना। चलो अब आपके सामने देखो ये प्यारे प्यारे 2 क्वेश्चन हैं, इजी तरीके से आप लोग कर लोगे, ये आप लोग के लिए बबुआ होमवर्क रहेंगे। ठीक है, बहुत ही शानदार। चलिए अब देखो आपके सामने ये प्यारा सा क्वेश्चन है, कह रहा है आपके सामने कि 1/7 बराबर इतना दिया है। कहता अगर 1/7 को तुम भाग दोगे तो इतने नंबर आएगा, इतने नंबर के बाद फिर से ये रिपीट करना, क्योंकि जब ये लाइन ऊपर खींच देते हैं तो कहता है कि यही नंबर फिर से आएगा। जैसे मैं लिख देता हूँ 0.33333 इसका मतलब ये हुआ कि 0. ये 3 बार बार आ रहा है, तो अगर मैं सिर्फ 3 के ऊपर ऐसे लाइन खींच दूंगा तो इसका मतलब भी यही होता है। समझ गए ना? तो इसका मतलब ये वही चीज है। कहने का मतलब अगर आप इस चीज को देखना चाहोगे, ये चीज को कि 0. कितना लिखा हुआ 1428557, फिर उसके बाद ये बार खींच गया, मतलब यही फिर से रिपीट कर रहा है 1428557। समझ गए ना मेरी बात को? तो कहता वो 1/7 की वैल्यू दी है, तो कहता इन सब की वैल्यू बताओ, भाग नहीं देना, भाग दोगे तो बिक जाओगे। तो भैया आइए जानते हैं कि कितना हो जाएगा इसका आंसर। तो आइए हल करते हैं, आइए इसको हल करते हैं। कैसे हल करेंगे देखो ध्यान से, हमारे पास 1/7 की तो वैल्यू दे दिया है। 1/7 की वैल्यू कितनी दी है? देखो 0.1428557 और पूरे के ऊपर लाइन भी खींची है। तो हमें सबकी बताना है, तो 1-2 की मैं बताऊंगा, बाकी तुम लोग घर से करके आना। तो यहाँ पर हमारे पास 2/7 है। तो देखो अगर 2/7 है, 2/7, तो क्या बबुआ मैं 2/7 को 2 गुने 1/7 नहीं लिख सकता? बोलो, क्या मैं 2/7 को 2 गुने 1/7 लिख सकता हूँ ना? बिल्कुल, क्योंकि 2 1 कम 2, फिर से वही चीज। अब देखना 2 और गुना, अब देखो 1/7 की वैल्यू यहां से ऊपर वाले से पता है, 1/7 की जगह पे ये चीज रख सकता हूँ ना। तो देखो ना 1/7 की जगह पे मैं ये वैल्यू उठा कर रख देता हूँ, यानी कि 0.1428557 और इस पूरे के ऊपर लाइन खींच देते हैं। ठीक है, अब गुणा करा दो। तो जब इसको आप गुणा करा दोगे तो देखो 2 का गुणा 7 है, 2 7 14, कुछ नहीं, इसको भूल जाओ, ये है ही नहीं, है ना। 2 गुणा कराओ सिंपल, 2 7 14, एक हासिल 2 पंचे 10 11, एक हासिल 2 अठे 16 1 17, एक हासिल 2 दूनी 4 1 5, नहीं कह रही है 2 चौके 8 और 2 1 2। क्लियर है? देखो 2 7 14, एक हासिल 2 पंचे 10 1 11, एक हासिल 2 अठे 16 1 17, एक हासिल 2 दूनी 4 1 5 और फिर 2 चौके 8, 2 1 2 और दशमलव भी लगाएंगे और फिर 2 0 जा 0 और पॉइंट के उधर देखो लाइन खींची तो पॉइंट के उधर लाइन खींच दो, हो गया। आ गया समझ में ना? इस तरह से हमें उत्तर निकालना है। ठीक है, अब एक और कर दूं क्या? अब आप लोग कहोगे सर एक और कर दीजिए, तो बबुआ बबुआ एक और कर दूं? चलो बबुआ कह रहे हो तो एक कर देता हूँ, इच्छा तो नहीं थी करने की, बस तुम लोग कह रहे हो तो चलो कर देता हूँ एक और। तो देखो कैसे करेंगे, फिर से वही काम, दूसरा वाला है 3/7, है ना। तो जब 3/7 है तो क्या लिखोगे इसको? वही चीज 3 गुने 1/7 लिखेंगे ना। अब क्या करोगे, 3 गुना 1/7 की वैल्यू फिर से वही चीज 0.1428557, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.1428 और 5 7, यही है। ओके, अब लाइन खींच दो, हो गया। अब गुणा करा दो, हो गया। देखो 3 का 3 7 21 होता है, थोड़ा सा और उधर से लिखते हैं। देखो देखो 3 7 21, 2 हासिल 3 5 15 2 17, एक हासिल 3 8 24 1 25, 2 हासिल 3 9 6 और 2 8 होता है, 3 चौके 12 होता है और 3 1 कम 3 1 4 होता है और उसके बाद ये पॉइंट लगता है और फिर 3 0 जा 0 होता है। थोड़ा सा मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ पर 3 0 जा 0 हो जाएगा और फिर यहाँ पर इक्वल टू लगा देता हूँ और यहाँ पर इस पूरे के ऊपर लाइन खींच देता हूँ। क्लियर है? गुणा भाग थोड़ा गुणा कर लेना, जैसे 3 7 21, 3 5 15 2 17, एक हासिल 3 8 24 1 25, 3 9 6 2 8 और 3 चौके 12 और 3 1 3 1 4। ठीक है, बहुत शानदार। अब बचे हुए बबुआ ये जो क्वेश्चन बच गए, ये 3 ठो, ये आपके लिए रह जाएंगे और ये घर पे आप लगाएंगे।
क्लियर है? अगर मजा आ रहा है, समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना और इस प्यारे से सेशन के लिए, इस प्यारे से यूपी बोर्ड के सबसे नंबर 1 विश्वसनीय यूपी बोर्ड हाई स्कूल विद्याकुल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमारे पास अभी मैंने आपको बताया कि जो अशांत आवर्ती होती हैं उन्हें हम पी बाई क्यू के रूप में बदल सकते हैं, मतलब परिमेय। और जो अशांत अनावर्ती होती है उनको हम परिमेय संख्या के रूप में ले सकते हैं, यानी वो पी बाई क्यू जैसे नहीं लिख सकते। तो हम अशांत आवर्ती वाले को कैसे परिमेय बनाते हैं तो उसको भी हम जानेंगे। कैसे जानेंगे तो जरा ध्यान से देखना। कैसे जानेंगे जरा ध्यान से देखना, चलो 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 जरा ध्यान से देखना। मान लीजिए कि हमारे पास कोई अशांत आवर्ती संख्या है। मान लो कोई, तो हमारे पास कोई अशांत आवर्ती संख्या है ना। अशांत आवर्ती कैसी संख्याएं होती हैं? उदाहरण जैसे कुछ उदाहरण अगर मैं आपके सामने लिखना चाहूं तो जैसे अशांत आवर्ती संख्या कौन कौन सी हो सकती है, जल्दी बताओ। अभी पीछे देखे थे, जैसे हम लिख सकते हैं 4.7 7 7 बार बार आती रहे, तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस चीज को हम लिख सकते हैं 4 के ऊपर ऐसे बार खींच सकते हैं 7 के ऊपर, है ना। ये हो सकती है, मान लो 1.3 बार बार आ रहा है तो 1.3 के ऊपर बार खींच दो। तो ये सारी संख्या हमारी अशांत आवर्ती संख्याएं होती हैं और इनको परिमेय संख्या के रूप में कैसे बदलते हैं यही हमें सीखना है आज की इस वीडियो में। तो चलिए हमारे पास प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, उन क्वेश्चंस पर आते हैं और करते हैं कि आखिर इन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे एग्जाम में आएंगे। तो आपके प्रश्न नंबर 3 आ चुका है और इस प्रश्न नंबर 3 को देखो क्या कह रहा है, जिसके अंदर टोटल कई क्वेश्चन है, लेकिन मैं कुछ ही क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, आप लोग और बचे हुए खुद से करना। चलो नहीं आए तो भेज देना। कहता है कि पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त करो और फिर कहता है क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। कुछ नहीं, हमारे पास पहला क्वेश्चन है, हल करना, यहाँ पर डालो। हल डालने के बाद सबसे पहले जो नंबर दिया हुआ है उसको हम x बराबर लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? x बराबर। तो x बराबर हम लिख देंगे 0.6 के ऊपर बार। पहला काम कुछ भी नहीं करना, अगर इस तरह लिखा हुआ है तो ऐसे लिख दो। अगर सिर्फ डैट डैट करके लिखा है, अगर यही चीज मान लो ऐसे लिखा होता 0.666 तब भी हम इसको पहले ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे पास जब ऐसे दिया होगा तो ये कैसे रहा होगा, तो ये आपका कैसे रहा होगा, तो आप लोग जानते हो कि भैया ये पक्का ऐसे रहा होगा, x बराबर 0.666 ऐसे ये बार बार जाता रहा होगा, है ना, जाता रहा होगा। और इसी चीज को हम मानेंगे पहला इक्वेशन। ध्यान से समझना तभी समझ में आएगा। अगर आप लोग ध्यान से समझोगे तभी मेरी बातें समझ में आएंगी। समझ में आ जाए चीज? ओके ओके ओके। अब क्या करना होता है, इसके आगे का प्रोसेस बहुत खतरनाक वाला है। खतरनाक ये है कि पॉइंट के बाद कितने नंबर रिपीट कर रहे हैं। पॉइंट के बाद कितने नंबर रिपीट कर रहे हैं, तो देख सकते हो पॉइंट के बाद एक का तो नंबर रिपीट कर रहा है बार बार। तो अगर पॉइंट के बाद एक नंबर रिपीट कर रहा है तो एक के आगे हम एक जीरो लगाते हैं। अगर पॉइंट के बाद 2 नंबर रिपीट कर रहे हैं तो 2 जीरो लगाते हैं, 3 तो 3। समझ गए ना। तो यहां पर आप देख सकते हो कि पॉइंट के बाद एक नंबर रिपीट कर रहा है, इसलिए हम दोनों पक्षों में कितने से गुणा करेंगे? 10 से। तो आप लोग लिख लोगे ना, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर। कितने से? 10 से गुणा करने पर, ठीक है, गुणा कर दे। चलिए, तो जब हम 10 से बबुआ गुणा कर देते हैं तो क्या मिलता है, इसमें 10 से गुणा हो जाएगा तो ये आपका 10x मिल जाएगा, है ना। और इसमें जब इसमें गुणा कराओगे तो 10 हो गया, एक जीरो बढ़ गया, तो इसका मतलब ये पॉइंट भी एक नंबर खसक जाएगा। अगर 2 जीरो लगाए हो तो 2 नंबर खसक के यहाँ लग जाता। तो जब ये इधर जाएगा तो 6 इधर आएगा और इधर जीरो कोई मतलब नहीं निकलेगा, और पॉइंट के बाद इधर फिर से 6 6 ही 6 6 6 6 बार बार जा रहा है। इसको इक्वेशन नंबर हम सेकंड मारेंगे। क्लियर है सभी को? फिर से यहाँ तक की मेरी बात को सभी लोग ध्यान से सुन लो समझ लो। मैंने क्या किया, पहले जो हमारे पास नंबर दिया था उसको x बराबर लिख देंगे जब भी ऐसे नंबर आएंगे p बाई क्यू के रूप में बदलने के लिए। फिर हम x बराबर उसको हटा करके उसको एक्सप्लेन ऐसे विस्तार करके लिख देते हैं। फिर देखना कि पॉइंट के बाद कितने नंबर रिपीट कर रहे हैं, एक ठो, इसलिए 10 से गुणा कराएंगे। अगर 2 ठो तो 100 से, 3 ठो तो 1000 से, है ना। तब यहाँ पर एक ठो तो 10 से गुणा कर दिए तो ये 10x हो जाएगा। और ये पॉइंट एक जीरो है तो एक नंबर खसकेगा, 2 है तो 2 ठो, ठीक है, तो वही चीज हो गया यहाँ पर। अब क्या करोगे, इससे पहले वाले क्वेश्चन को घटा देते हैं। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 से 1 को घटाने पर चलिए अब हम क्या करेंगे, 1 से 2 को घटा देंगे। तो चलिए घटाइए। तो देखो 10x से 1x चला जाएगा तो कई x बचेंगे,
तो 9x बचेंगे, यही तो बचेगा, इज इक्वल टू यहाँ पर 6 से 0 जाएगा तो 6 बचेगा, और पॉइंट के बाद वाले घटाएंगे, 6 से 6 तो 0, फिर 6 से 6 फिर से 0, आगे ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो इसका मतलब अगर x बराबर निकालोगे तो ये इधर सिर्फ 6 बचेगा और ये 9 इधर भाग में आ जाएगा। कट रहा है 3 दूनी 6 और 3 त्रिक का 9, कहने का मतलब यहाँ पर ये 2/3। और अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो तो x की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई, 2/3। और 2/3 क्या आपको दिख नहीं पा रही, ये p/q के जैसी, और यही उत्तर हो गया। डन है, देख लो। अब मत कहना कि सर समझ में नहीं आया, अब इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। सभी लोग बताओ जल्दी से, आ गया? जिसको समझ में नहीं आया वो एक बार फिर से वीडियो को बैक करके देख लेगा। अभी भी एक क्वेश्चन और करवाता हूं, ठीक है, तब आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए आइए दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। चलो इसको हल करते हैं। तो हल जब करेंगे तो वही काम करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, x बराबर मानेंगे। x बराबर हो जाएगा 0.4 और 7, सिर्फ 7 के ऊपर ऐसे लाइन खींची है ना। अब क्या करेंगे, इस बार को हटाकर इसको बार बार लिख देंगे। तो x बराबर 0.4 और 7। अब 7 सिर्फ बार बार आ रहा है क्योंकि सिर्फ 7 के ऊपर खींचा, तो हम सिर्फ 7 को बार बार लिखेंगे। तो 7 7 7 7, अब लिखते ही नहीं जाओगे, बस इतना ही लिख दो इक्वेशन इसको फर्स्ट। यानी कि जब हम उसको बार को हटा कर लिखते हैं तो उसी को हम फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं। क्लियर हो गया? ओके। अब क्या किए थे, दोनों पक्षों में गुणा किया जाता है। अब देखो इसमें दोनों पक्षों में 10 से गुणा किए थे, इसमें दोनों पक्षों में कितने से, तो एक ही नंबर तो बार बार आ रहा है, तो इसमें भी दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे। तो आप लोग लिख लोगे ना, तो 10 से इसमें गुणा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 10x हो जाएगा। और इसमें जब 10 से गुणा कराओगे तो 4 तो ये पार आ जाएगा, क्योंकि एक जीरो है, तो एक जीरो उधर जाए, मतलब कि पॉइंट उधर एक खसक जाएगा, तो 4 इधर, तो 4 दशमलव, अब उधर क्या बचा, 7 7 7, तो ओहो 7 7 7 बार बार लिख देंगे, क्वेश्चन ये आपका सेकंड हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आ गया? अब क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते थे, समीकरण 1 से समीकरण 2 से पहले वाले को घटा देते हैं। तो इसमें से इसको घटाएंगे, यानी समीकरण 2 से 1 को घटा देते हैं। तो 10x से 1x चला जाएगा, तो 9x बच जाएगा, है ना। और यहाँ पर 4 में से 0 जाएगा, पॉइंट से पहले वाला, 4 में से 0 जाएगा तो 4, और पॉइंट 7 में से 4 जाएगा तो 3, और उसके बाद देखो, ये देखो 4 में से 0 जाएगा तो 4। देखो इस चीज को मैं सही से लिख के दिखा दूं, इस चीज को मैं थोड़ा सा आपको क्या करता हूं, इस चीज को एकदम सामने लिख के दिखाता हूं, इसी के एकदम सामने लिख के दिखा देता हूं तुमको। यानी x बराबर 0.477 अप टू डॉट इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये ऐसे लिखा था। अब हम क्या करेंगे, 2 से 1 को घटा रहे हैं, तो 10x से 1x चला जाएगा तो 9x, 4 से 0 जाएगा तो 4, पॉइंट की जगह पे पॉइंट, 7 में से 4 घटाओगे तो 3, 7 से 7 घटाओगे तो अब 0 आएगा आगे, है ना। तो यहाँ पर 0, फिर आगे भी 0 आता जाएगा, क्योंकि सब 7 7 घटते चले जा रहे हैं। तो इसका मतलब x बराबर आप निकालोगे तो इधर बचेगा आपका 4.3, और इधर से 3 घटेगा, 9 आएगा तो इधर बटे में आ जाएगा, और ये पॉइंट ऊपर से हटाएंगे तो एक 0 और लग जाएगा। इसका मतलब कि हमने x बराबर निकाल दिया कि 43/90, ये हो जाएगा इस प्रश्न का क्या, परम सत्य p/q। अब तो समझ में आ गया होगा ना इन दोनों क्वेश्चंस को फील करना कि कैसे किया गया है। ओके, डन है? चलो बहुत ही शानदार। अब देखो आपके सामने एक प्यारा सा क्वेश्चन है, कहता है इस क्वेश्चन को देखो और आप अपने उत्तर से क्या आश्चर्यचकित हैं, अपने अध्यापक से इसके बारे में जानो। देखो क्वेश्चन हमारे पास दिया है कि 0.99999 इसको p/q के रूप में बदलो, वही काम है, मतलब इसको हल करना है। तो जब आप हल करोगे तो क्या लिखोगे, इसको x बराबर 0.99999 ऐसे, और इसको इक्वेशन कौन सा मानते हैं, फर्स्ट। पॉइंट के बाद क्या नंबर रिपीट कर रहे हैं, एक ठो, इसलिए कितने से गुणा कराएंगे, तो 10 से, तो 10x हो जाएगा। इधर भी 10 में 1 0, इसलिए 1 खसकेगा तो 9 इधर आ जाएगा, और उधर फिर भी 9 की कमी नहीं है, 9 9 9 9, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या करते हैं, 2 से 1 को घटा देते हैं। तो ये हमने क्या किया, 2 से 1 को घटा दिया। तो जब 2 से 1 को घटा दोगे तो क्या होगा, 10x से 1x चला जाएगा, तो कितना बचेगा, 9x बचेगा।
है ना। और इधर 9 में से 0 जाएगा तो 9 आएगा, और पॉइंट के बाद देखो 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, ऐसे चला रहेगा। यानी x बराबर आपके पास कितना आया 9, और इधर भी डिवाइड में 9 चला जाएगा, 9 से 9 कट गया 1। ओ माई गॉड, x बराबर कितना आया 1। अब आपके पास जो x बराबर 1 आया, x बराबर 1, क्या इस उत्तर को देख करके आप शॉक नहीं हो गए कि भैया ये 0.999 है, ये 1 के बराबर कैसे हो गया? क्या 0.999 कभी 1 के बराबर हो सकता है? उससे तो कम है, कम है ना 0.99, जाहिर सी बात है। लेकिन क्या है ना, ये अप्रॉक्स है, ये कहीं ना कहीं इसके एकदम करीब है, एकदम चिपका हुआ है, इसलिए इसकी वैल्यू इसके बराबर आती है। ठीक है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो उत्तर तो भाई आश्चर्यचकित है, भैया ये 1 के बराबर कैसे हो सकता है, हाउ कैन पॉसिबल, लेकिन पॉसिबल, देख सकते हो। ओके, चलिए, बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा। अब देखो यहां पर आपके सामने 1/17 है, इसके दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति कितना हो सकती है। तो आपको क्या करना है, 1/17 जो लिखा हुआ है ना, 1/17, तो जब भी आपके पास 17 है ना, जितना भी नीचे हो उससे एक कम, उससे एक कम जितना आता है, एक कम, उस उतने नंबर के बाद पुनरावृत्ति होती है। तो 16 अंक के बाद पुनरावृत्ति होगी। और आप इस चीज को ना एक बार भाग देकर जरूर देखना। यहां पर कहते हैं ना कि भाग देकर उत्तर की जांच करो, यानी 1 को 17 से भाग देना है। ठीक है ना, दे लोगे ना, थोड़ी दूर तक मैं दे देता हूं, थोड़ी दूर तक तुम दे देना। ठीक है, चलो आइए इस चीज को हम क्या करते हैं, थोड़ी दूर तक भाग दे देते हैं। हाँ, इस चीज को हटाते हैं और देते हैं। चलो आओ, चलो यहां पर हल डालते हैं और देखो भाग देकर देखते हैं हमारे पास है क्या। चलो आइए, आइए देते हैं भाग। अच्छा, 17 से भाग देना है 1 में, नहीं जा रहा तो 0 पॉइंट, अब 1 0 हम बढ़ाएंगे, नहीं जा रहा तो 0 बार लेके जाएंगे, तो कितना आएगा 10। अब नहीं जा रहा तो अब 1 0 अपने से बढ़ा सकते हैं ना आप, तो कितना बार जाएगा 17, 17 50 85, 17 50 85 कर दो, कितना आएगा 15, नहीं जा रहा 1 0 बढ़ा लो, 17 छंगा में 17 17 109, 17 8 17 नहीं है 153, 17 8 136 ले जाओ, 17 8 136 ले जाओ, 10 में से 6 गया तो 4 आएगा, ये 4 में से 3 गया तो 1 आएगा, 14 0 बढ़ा लो, 17 8 136 फिर से चला जाएगा, ये लो, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 10 में से 4 गया तो 6, बस 4 ही बचेगा क्या। ओके, जब 4 आ गया तो इसके बाद हम क्या करेंगे, 0 अपने बढ़ा लेंगे, तो 17 दूनी 34, 2 बार जाएगा, 17 दूनी 34 कर देंगे, और कितना आएगा, घटाओगे तो 6 आएगा, है ना। तो 6 में 1 0 अपने से बढ़ा लेंगे, तो कितने बार जाएगा 17 51, 17 51 ले जाओ, 17 51 कितना आएगा 9 आएगा, 0 बढ़ा लो, 17 50 85, 17 50 85 कितना आएगा देखो 5 आएगा, फिर से 0, 17 51 ज़्यादा हो गया, तो 17 दूनी 34 ले चलो, 17 दूनी 34 कर देते हैं, कितना आएगा 10 में से 4 गया तो 6 आएगा, और ये 4 में से 3 गया तो 1 आएगा, है ना। 10 में से 4 गया तो 6, और 5 में 4 में से 3, ठीक है, 0 बढ़ा लो, 17 नियम 153 9 बार जाएगा, 17 नियम 153 जब हम इसमें लिखते हैं और घटाओगे तो कितना आएगा, घटाने के बाद 7 बचेगा, और 0 बढ़ा लो तो कितने बार जाएगा, 17 चौको 68, 17 चौके 68 हो जाएगा, और 68 में कितना बचा 2, 0 बढ़ाओगे, 17 दूनी 34 ज़्यादा, 17 कम, 17 ले जाएंगे, और कितना आया देखो 17 3 20, 0 बढ़ा लो, फिर से 17 दूनी 34 ज़्यादा हो गया, एक बार ले जाओ, 17 कम 17, और घटाओगे तो कितना आएगा, 10 में 7 गया तो 3 आएगा, और 2 में से 1 गया 1। भैया बड़ा ध्यान से करना पड़ेगा, गलत भी हो सकता है। अब 0 और 17 17 चौके 17 छंगा में 102, 17 17 17 8 136 ज़्यादा हो गया, 17 17 8 136 ज़्यादा हो गया, 17 17 119, 17 17 119 ले जाएंगे, और 119 घटाओगे 10 में से 9 गया तो 1 आएगा, और 2 में से 1 गया तो 1। अब 0 बढ़ा लेंगे तो कितने बार जाएगा, 17 छंगा में 102, 17 छंगम 102, और कितना आएगा 102, 10 में से 8 10 में से 2 गया तो 8, यही बचेगा, सिर्फ 8 ही बचेगा। अब 0 फिर से लगा देंगे, और जब 0 लगाओगे तो कितने बार जाएगा, 0 लगाएंगे तो कितने बार जाएगा 17 50 85 ज़्यादा हो गया, 17 चौके 68, 17 चौके 68 ले चलो, तो 10 में से 8 गया तो 2 आएगा, 10 में से 8 गया तो 2 आएगा, और ये बचागा हमारा कितना, 7 में से 6 गया तो 1 आएगा, 0 लगाएंगे 17 17 119 आएगा, और 119 के बाद 10 में से 9 गया तो 1 बचेगा, और 1 के बाद हम 0 लगाएंगे, देखो 1 के बाद जैसे ही 0 लगाएंगे फिर से वापस से आ गए, और जरा गिन लेते हैं
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ओ माय गॉड, 16 नंबर के बाद देखो नंबर रिपीट करना शुरू कर दिया, क्योंकि हमारे पास 10 से शुरू किए थे, 0 लगाते फिर 10 बन गया। तो इस चीज को एक बार फील करिएगा राजा जी आप लोग फिर से। और इसके ऊपर मैं अगर बार खींच देता हूं तो आप लोग को तो समझ में आ गया होगा कि यह हमारा नंबर अशांत आवर्ती है। क्या है? अशांत आवर्ती है। और देख सकते हो कितना प्यारा इसका सॉल्यूशन है। मैंने कहा खुद से करना, लेकिन आप लोगों ने देख लिया। तो इसमें कितने अंकों के बाद पुनरावृत्ति होगी? तो लिख देना 16 अंकों के बाद पुनरावृत्ति होगी। डन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि पी बाई क्यू के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण दीजिए, और पी और क्यू के जिनका एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, और उसके अलावा बताना है कि दोनों शांत दशमलव रूप होना चाहिए। कुछ नहीं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। देखिए उदाहरण, देखिए उसका उदाहरण क्या हो सकता है। देखिए उसका उदाहरण क्या हो सकता है। कहता है आपको ऐसे दो नंबर से लिखना है कि वो शांत हो। तो शांत होने के लिए नीचे ऐसा कोई नंबर लिखो कि उसका फैक्टर करें तो वो क्या करे, उसको शांत बना दे। जैसे 25 लिख दिए। अब ऊपर ऐसा कुछ लिख दो कि दोनों में एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो। लिखा है ना यहाँ पर साफ साफ, उसमें एक के अतिरिक्त कुछ कॉमन ना हो। तो ऊपर एक लिख दो, चाहे दो लिख दो, एक ही लिख दो। अगर एक आपको लग रहा है कि वो है तो दो लिख दो। अब इन दोनों को देखो, ये हमारा शांत भी है और ये हमारा क्या है, शांत भी है, और साथ में पी बाई क्यू के रूप में भी है। और लिख सकते हो 5/125 लिख दो। और लिख सकते हो 137/20 लिख दो। 149 625 लिख दो, या 1325 लिख दो। बहुत सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, है ना। और इन सब में देख सकते हो कुछ कॉमन, इसमें कॉमन मिल जाएगा, इसलिए यहाँ पे 51 लिख दो। ठीक है, अब देखो कुछ कॉमन नहीं मिलने वाला। ठीक है, डन, बहुत ही शानदार। तो ये आपके प्यारे प्यारे क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको करवा दिए, और यहाँ पर आपकी ये एक्सरसाइज भी क्या हो जाती है बबुआ, फिनिश हो जाती है। ठीक है ना। तो मिलेंगे आपसे फिर हम लोग नई वीडियो में और नए अंदाज में। बट आप लोग जल्दी से मतलब कि बता दीजिएगा कि ये क्लास आपको कैसी लगी, और अच्छी लगती है क्लास ना तो शेयर भी कर दिया करो, क्योंकि जब शेयर होगी ना तो सब लोगों तक पहुंचती है और सबको पता चलता है, और सब लोग फिर जब साथ में पढ़ते हैं तो पढ़ने का मजा ही कुछ अलग होता है। ठीक है ना। तो क्लास कैसी लगी आप सभी लोग कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और बाकी हम मिलेंगे। और लाइक जरूर कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो बाकी मिलेंगे हम नई क्लास में, नए अंदाज में, नई एनर्जी के साथ, नए कॉन्फिडेंस के साथ। तब तक के लिए सभी को लव यू एंड जय हिंद।